अब तक आपने देखा कि रिंकू अपने परिवार के साथ आर्थिक तंगी की वजह से गांव के एक सालों पुराने घर में रहने आता है। उसी घर में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं और एक दिन रिंकू की बेटी चिंकी अपने कमरे में बेहोश मिलती है। हे भगवान, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया है? चिंकू, जल्दी से पानी लाना तो। चिंकू जल्दी से गिलास में पानी लाता है और चिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। चिंकी हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। चुड़ैल, वो माँ वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे पीछे माँ, उसने मुझे मारने के लिए मेरा गला भी पकड़ा था। उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे माँ, और वो बहुत डरावनी भी थी। रिंकी चिंकी की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि शायद उनकी बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई है। पर अचानक रिंकी की नज़र चिंकी के गर्दन पर पड़ती है। चिंकी की गर्दन पर ऐसे निशान पड़े होते हैं कि जैसे मानो कि उसकी गर्दन पर किसी ने नाखूनों से खुरच दिया हो। मैं तुम्हारे पापा के आते ही उनसे बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। शाम को रिंकू के आते ही रिंकी उसे सारी बातें बताती है। ऐसा करते हैं, हम लोग कल मंदिर चलते हैं, वहाँ जाकर चिंकी को झाड़ा लगवा देंगे। अगले दिन सुबह सब मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर जाकर चिंकी फिर से अजीब अजीब बर्ताव करने लगती है और मंदिर के अंदर जाने से मना कर देती है। मुझे नहीं जाना अंदर, तुम लोग जाओ, मैं बाहर ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, मंदिर जाने से कभी मना नहीं करते। मैंने जब बोल दिया ना मुझे अंदर नहीं जाना, तो फालतू की जिद क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चिंकी भगवान की मूर्ति के सामने आते ही एकदम चुप हो जाती है। देखिए ना पंडित जी, हमारी बेटी को क्या हो गया है। आजकल वो एकदम अजीब बर्ताव करने लगी है और आज तो मंदिर आने से भी मना कर रही थी। चिंता मत करो, मैं तुमको ये धागा दे रहा हूँ। धागे को पिंकी के गले में बांध दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर इस बात का ध्यान रखना, ये धागा कभी उतरना नहीं चाहिए। रिंकी चिंकी के गले में यह धागा बांध देती है और सब लोग वापस घर चले आते हैं। कुछ दिन चिंकी एकदम ठीक रहती है, पर अचानक एक दिन उसका धागा बाल ठीक करते वक्त कंघी से नीचे गिर जाता है और चिंकी फिर से अजीब अजीब बर्ताव करने लगती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो फिर नीचे मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ें आती हैं। चिंकू की अचानक आँख खुल जाती है और वह देखता है कि चिंकी कमरे से गायब होती है। चिंकू नीचे जाता है तो वह देखता है कि चिंकी घर से बाहर जा रही होती है। चिंकू चिंकी के पीछे पीछे जाता है। चिंकी उस पीपल के पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और ऊपर बस पेड़ को देखती रहती है। दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चिंकी चिंकू की बात ना सुनकर बस उसी पेड़ को घूरती रहती है। दीदी, मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? चिंकी तुरंत चिंकू की तरफ देखती है और ऐसा लगता है जैसे मानो चिंकी अभी ही होश में आई हो। मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है आप नींद में चलकर यहाँ तक आ गए हो। अब घर चलते हैं, चल के सो जाते हैं। चिंकी और चिंकू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। आज मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है। इतने दिन से स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ, पर लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। आज मैं चिंकू और चिंकी के एडमिशन की बात भी कर लूँगा। चलो अच्छा है, भगवान सब ठीक कर देंगे। रिंकू स्कूल चला जाता है। रिंकी और चिंकी किचन में और चिंकू बाहर खेल रहा होता है। रिंकी किचन में सब्जी काट रही होती है और चिंकी आटा गूंद रही होती है। सब्जी काटते काटते अचानक रिंकी का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। चिंकी खून देखते ही फटाफट आटा छोड़कर रिंकी का हाथ पकड़कर खून चूसने लगती है। बस बेटा, जरा सा हाथ कटा है, मैं हाथ धो लूंगी तो खून बंद हो जाएगा। चिंकी रिंकी का हाथ नहीं छोड़ती और उसका खून चूसती रहती है। रिंकी को चिंकी का यह बर्ताव बहुत अजीब लगता है और अचानक तभी रिंकी की नज़र चिंकी के गर्दन पर जाती है। चिंकी का धागा गायब होता है। चिंकी, तुम्हारा धागा कहाँ गया? चिंकी रिंकी की बात ना सुनकर बस उसके खून को चूस रही होती है। रिंकी चिंकी को पीछे की तरफ धक्का देकर हटा देती है। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ मम्मी? ये आपको चोट कैसे लगी? आपका तो खून बह रहा है,
जल्दी से इसे पानी से धो लो। कुछ नहीं, बस सब्जी काटते वक्त जरा सी उंगली कट गई। शाम होते ही रिंकू घर आता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा होता है। रिंकी, चिंकी, चिंकू, कहाँ हो? सब जल्दी आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। सब लोग रिंकू की आवाज सुनकर आ जाते हैं। क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रहे हो? ये आपके हाथ में क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नौकरी स्कूल में पक्की हो गई है और मैंने चिंकी और चिंकू के एडमिशन के लिए भी उसी स्कूल में बात कर ली है। और ये देखो, मैं तुम सबके लिए मिठाई भी लाया हूँ। चिंकी मिठाई का डब्बा देखकर उस पर झपट पड़ती है और पागलों की तरह मिठाई खाने लगती है। सब लोग चिंकी को ऐसे मिठाई खाता देख हैरान हो जाते हैं। चिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो वो मिठाई का डब्बा मुझे दो। चिंकी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वह गुस्से से रिंकी की तरफ देखती है और पल भर में ही वह पूरा डब्बा खा जाती है। रिंकू और रिंकी समझ जाते हैं कि चिंकी पर किसी चुड़ैल का साया है। वह अगले दिन गांव के एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आप जल्दी मेरे घर चलिए। मेरी बेटी किसी चुड़ैल के कब्जे में आ गई है, आप उसे बचा लो। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। आलक पालक पनीर पालक अलख निरंजन दांत में मंजन, बालक बालक पनीर पालक अलख निरंजन दांत में मंजन। चिंकी लाल आंखों से तांत्रिक को घूरती है। पागल तांत्रिक, तो मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। चिंकी अपने एक इशारे से ही रिंकी को हवा में उड़ा देती है। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो बेटा। कौन चिंकी? मैं कोई चिंकी नहीं हूँ, मेरा नाम संगीता है। संगीता? कौन संगीता? अच्छा, तो तुम मुझसे सवाल करेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो मेरी माँ को। चिंकी चिंकू को गुस्से में देखती है और उसे भी हवा में लटका देती है। तांत्रिक जल्दी से गंगा जल चिंकी के ऊपर डाल देता है और चिंकी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। रिंकू जल्दी से चिंकी को कुर्सी से बांध देता है और थोड़ी देर बाद चिंकी की आंखें खुलती हैं, पर वह अभी भी किसी आत्मा के वश में होती है। खोलो मुझे, खोलो। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे बांध कर रखा है? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मुझे बांध कर कब्जे में कर लोगे? तुम हमसे क्या चाहती हो? इस छोटी सी बच्ची ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं? अब तो जब तक मैं तुम लोगों की जान नहीं ले लूंगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हा 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 हा। तांत्रिक चिंकी के सर पर एक त्रिशूल लगा देता है। चिंकी बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, छोड़ दो। अगर तुम अपने बारे में मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही तरपाता रहूंगा। बालक बालक पनीर पालक अलख निरंजन दांत में मंजन। बता तू कौन है? क्यों इन लोगों को दुख दे रही है? बताती हूँ। मैं इस घर में नौकरानी थी। बहुत सालों पहले इस घर में काम किया करती थी। इस घर में एक मौसी और उसका बेटा जगदीश रहा करता था। मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी। जगदीश मुझे बोलता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसने मुझे शादी का वादा किया और एक दिन वह शहर गया और किसी और से शादी कर ली। मैं भी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर के पीपल के पेड़ पे जान दे दी, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा मकसद सिर्फ जगदीश की जान लेना था। एक दिन जब वो अपने बीवी को लेके गांव आया, मुझे उसको मारने का मौका मिल गया, पर उसकी माँ की वजह से मैं उसे मार नहीं पाई। उसकी माँ ने मुझे पूजा करवा के ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मैं इतने सालों से ही उस कमरे में बंद थी, पर चिंकी ने दरवाजा खोल दिया और मुझे आजाद कर दिया। पर तुम्हारा गुनहगार तो जगदीश है। तुम इन लोगों के साथ क्यों बुरा कर रही हो? मैं इनका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का बुरा करूंगी जो मेरे सामने आएगा। तांत्रिक चिंकी के ऊपर भभूत डालता है और अचानक उसके अंदर से वह आत्मा बाहर आ जाती है और चिंकी बेहोश हो जाती है। तांत्रिक उस आत्मा को जल्दी से एक लोटे में बंद कर देता है और उस पे एक लाल कपड़ा बांध देता है और उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है।
चिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी दोबारा उस घर में रहने लगते हैं। आगे और नई कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।